इससे बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जो एक बहुत डेंजरस थ्रेट है और आजकल इंडिया में ये नंबर 1 कैंसर में आता है। तो इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी हाई है। दैट्स बिकॉज जो ब्रेस्ट के कैंसर है तो ये हमें बहुत लेट स्टेजेस में पता चलता है। तो जो ये हम कैंप लगा रहे हैं, सो दिस इज़ अ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैंप। तो इसमें लोगों को पता चलता है कि उनके ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसका हम ट्रीटमेंट जल्द से जल्द इसका स्टार्ट कर पाए। हाँ जी, सिम्टम स्टार्टिंग में लोगों को सिम्टम आते ही नहीं है, और जब तक लोगों को सिम्टम आने लगते हैं वो या तो 3rd स्टेज में पता चलता है या 4th स्टेज में पता चलता है, जो कि बहुत लेट हो जाता है। तो जो स्क्रीनिंग है, हम जो यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को बहुत जल्दी इसका पता चल जाता है। इवन 1st स्टेज में या 2nd स्टेज के फर्स्ट हाफ में भी इनका पता चल जाता है। ये लगातार जारी रहेगा कि आज के दिन है ये अभी ये जो कैंप है हमारा 4th कैंप है। इससे पहले हमने पुलवामा में कैंप किया था, फिर हमने किया था काकोपुरा में किया था, फिर उसके बाद हमने लजौरा में किया था। तो ये हमारा 4th कैंप है, एंड वी वुड लाइक टू डू कैंप इन ऑल दिस एरियाज़ एंड रूटीनली चेकअप करना लेडीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए सर, ये जो आई ब्रेस्ट स्क्रीनिंग सिस्टम है, इसके बारे में पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, इसका एक पहले सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, दैट कॉल मैमोग्राफी। जो मैमोग्राफी है वो सिर्फ 40 साल की उम्र के बाद ही करवाई जा सकती है। तो 40 साल के बाद जब डिडक्ट होती है तो उसको क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ऑपरेशन ही एक हमारे पास अल्टरनेट रहता था। तो हमने आज से 3 साल पहले ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, आई ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। यूएस का हमारा ये प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या है कि 17 साल के ऊपर लड़की और 60, 70, 80, 90 साल तक ये स्क्रीनिंग हो जाती है, जिसका ना तो इसमें रेडिएशन है, ना ही इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है। इसमें क्या है कि जैसे कि आप हमारे उसमें देख रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ्स, मीन्स पहले से ही पता लगेगा तो आप लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारा अवेयरनेस। इससे पहले भी हमने 4 कैंप किए हैं श्रीनगर में। उसका जो हम धन्यवाद करना चाहेंगे, डायरेक्टर फाइनेंस है मिस्टर रफ़ीक, हेल्थ एंड एजुकेशन के। उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप हमारे एरिया में आके ये सब करिए। तो पहला कैंप हमने पंपोर में लगाया था। हमें पहले कहा गया कि बड़ा सेंसिटिव एरिया है, ये है वो है, बट हमें वहाँ से इतना प्यार और इतना सहयोग मिला। तो उसके बाद हमने 3 कैंप वहीं पे काकापुरा, लजोरा और ये पुलवामा, इन सब एरियो में हमने कैंप किए। तो वहाँ पे हमने करीबन सारी जगहों में मिला के 600-700 पेशेंट चेक किए, जिसमें से 30 एक पेशेंट डिडक्ट हुए। तो कुछ को हमने सोरा में स्किम्स हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया, किसको जीएमसी में किया, कुछ जो सीरियस थे तो हमने उनको एम्स में ट्रांसफ़र किया और वहाँ पे भी उनके पूरे अरेंजमेंट्स किए। तो हमारा जो मकसद था कि भाई जितनी लेडीज़ हैं परिवार में, बच्चियां हैं, बड़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको पहले से ही पता लग जाए तो ये हम एक ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। हमारा जो कंपनी का मकसद, जैसे हमारी कंपनी है एडिसन इक्विपमेंट दिल्ली, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ लवनीश आर्या, और हमारे चेयरमैन हैं सुरेश चौधरी जी, जो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जी जी, क्या उनका खर्चा जो है वो आपकी कंपनी ही उठाती है? देखिए उसमें खर्चे का ऐसा होता है कि हर मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है जी। जैसे यहाँ पे जीएमसी राजौरी में भी बात करें तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है जी, ठीक है ना। तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट कोई कॉस्टली नहीं होता। बट फिर भी अगर कोई पेशेंट गरीब है या हेल्पलेस है तो वी आर रेडी टू प्रोवाइड हिम द फैसिलिटी। और यहाँ के लिए मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कुलदीप का, जो पीएमसी हैं जीएमसी राजौरी के। उन्होंने आज से 1 हफ्ता पहले हमें अप्रोच किया कि यार आप वहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं करते हो। हमने कहा आप हमें आदेश देंगे तो हम ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने हमें 2-3 जगह आइडेंटिफाई की हैं, एक राजौरी, एक बगूली कोई जगह है नज़दीक बकोरी, वहाँ पे भी करने के लिए बोला है। तो हमने उनसे प्रॉमिस किया है कि जहाँ जहाँ वो बोलेंगे हम 2-3 जगह पे वो कैंप करेंगे, क्योंकि वो खुद ही पेशेंटों की केयर के लिए इतने एग्रेसिव हैं। तो हमें भी उनके सहयोग से मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका ये जो कैंप भी ऑर्गेनाइज़ हुआ है उनके सहयोग से। उन्होंने हमें, डॉक्टर सचिन हैं उनके सबॉर्डिनेट, जिन्होंने
हमारी पूरी हेल्प की ये पूरा ऑर्गेनाइज़ करने में। तो मैं स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर सचिन, जो इन्होंने हमेशा से हमारा साथ दिया है, और आगे भी हम इस तरह के कैंप करते रहेंगे। और इसमें हमने दूसरी चीज़ जो इंट्रोड्यूस की है, जैसे आपके यहाँ पे आप अगर अपने भी टेस्ट कराने जाते हैं तो ब्लड की रिपोर्ट अगले दिन या 4 या 6 घंटे के बाद आती है। तो हमारा एक प्रोडक्ट है आई-स्टैट, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर ब्लड गैस एनालाइज़र, जिसके अंदर कार्डिक मार्कर, पीटीआईएनआर, गायनी के टेस्ट, ब्लड के टेस्ट, जिनका रिपोर्ट सिर्फ 2 मिनट में होता है, उसका भी हमने इसी कैंप में मशीन लगाई है, लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज अब हार्ट का पेशेंट कोई आ गया, अच्छा एम्बुलेंस में आते हैं तो उसकी रिपोर्ट आने में 4 घंटे लगता है, तो तब तक वो पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। तो उसी को चीज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया है कि ये नासा टेक्नोलॉजी है, जिसको हमने इंडिया में यूएस से ला के लॉन्च किया है। विदिन 2 मिनट्स ऑल रिजल्ट विल कम एट योर हैंड। तो ये भी चीज़ें हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। हमारी जो टीम है एडिसन इक्विपमेंट की, जिसमें हमारे साथ 3 लेडीज़ भी आई हैं, लड़कियां भी आई हैं, जो ये सारे टेस्ट करती हैं। पूरी टीम आती है हमारी 8 से 10 लोगों की, और हमारा ये मकसद रहता है पूरे इंडिया में हम हर महीने में 2 कैंप करते हैं जी, अपने बिजनेस के अलावा। और इसमें कोई एनजीओ या वो हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आता, सिर्फ सोशल वर्क में, कि इफ़ वी आर द बिजनेसमैन तो वी हैव टू स्पेंड द सम मनी फॉर द गुड कॉज, दिस इज़ आवर मोटो। हाँ, ऐसा है। ये हमने एक शुरुआत की हुई है राजौरी ज़िला में और इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ के लिए, कि जैसे कि आप सबको पता है कि कैंसर आजकल काफ़ी फैला हुआ है, और इसमें एक ही बात है कि इसको लास्ट स्टेज पर जाने नहीं देना चाहिए। उसके लिए जो अर्ली डिटेक्शन है, शुरुआत में ही उसके जो लक्षण वगैरह आएँ उनको दिखवा लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो उसमें हमारे साथ एक एडिसन कंपनी वालों का इंस्ट्रूमेंट था आई-ब्रेस्ट, तो वो आगे भी कश्मीर रीजन में बहुत से ऐसे उन्होंने अवेयरनेस कैंप्स किए। तो जैसे ही हमें पता लगा तो हमने कहा कि हमारा एरिया तो कश्मीर से भी ज़्यादा दूर दराज और पहाड़ी दुर्गम एरिया है, तो यहाँ के लोगों को कम से कम हमारे होते और पब्लिक सेवा का एक मौका एडिसन कंपनी को भी मिलना चाहिए। तो इनके एमडी साहब जो हैं लवनीश आर्या साहब, उनसे बात किया तो उन्होंने एकदम हाँ कर दी, और आज वो कैंप हो रहा है। और मैंने तो सारे सीएमओ बीएमओ को सबको पहले ही लिखित में दिया था कि भाई अपने उधर जो भी 40 ईयर प्लस की लेडीज़ हैं, दे शुड कम एंड गेट स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट्स ए गुड थिंग, पब्लिक के लिए हैं हम। कितने कैंप और लगाए जा रहे हैं? आज तो एक ही लग रहा है, ये शुरुआत है। ऐसे तो हमारे दूसरे कैंप्स होते ही रहते हैं, आउटरीच कैंप्स तो मेडिकल कॉलेज जब से बना है मेरे ख्याल कोई 11-12 कैंप्स लगा दिए हैं। बुद्धल, कंडी, नौशहरा, कालाकोट, कोई एरिया हमने छोड़ा नहीं है जहाँ पर हमारे स्पेशलिस्ट जाते हैं। बट ये अपनी तरह से एक नया तरीका था जिसमें उनका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हाई टेक इंस्ट्रूमेंट से होगा, और अगर कोई अंदर उनके गिल्टी है या कोई रसोली है तो उसके साथ ही उनके टेस्ट्स भी लिए जा रहे हैं, और वो फर्दर मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर्स को दिखाएंगे। सर आपके एफर्ट से रजौरी में लगा, लेकिन अगर हम पुंछ की बात करें, बाकी एरिया है वो, तो वहाँ भी इस किस्म का कैंप जो है वो आगे आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में लग सकता है? हाँ उसमें ऐसा है कि हम अपने आप को सारी यूटी का मदद करना चाहते हैं, ठीक है। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कंपनी से, और वहाँ के डीसी साहब बड़े अच्छे हैं इंद्रजीत जी, कल भी बात हो रही थी आरटीपीसीआर में, तो उनसे बात करेंगे, और सीएमओ साहिबा से भी जो साहब हैं उधर उनसे भी बात करेंगे। पुंछ में भी एक 1-2 महीने में लगाएंगे। अभी थोड़ा कोविड चल रहा है तो थोड़ा हमें अब मतलब कदम फूंक कर ही चलना है।